हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 29 मई 1906 ईस्वी और मृत्यु 9 मई 1995। जीवन परिचय। आदर्श एवं निस्वार्थ पत्रकार, हिंदी में नवीन विधाओं के प्रवर्तक, प्रखर तपस्वी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी में पुरोहित पंडित रमादत्त मिश्र के यहाँ सहारनपुर जिले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता रमादत्त मिश्र पंडिताई और पुरोहिताई का काम करते थे, किंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। प्रभाकर जी ने भी स्वयं अपने एक संस्मरण में लिखा है, पिताजी दूध मिश्री थे तो माताजी लाल मिर्च थीं। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध करना आरंभ कर दिया था। घर में निम्न पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण कन्हैया लाल जी की विद्यालय की शिक्षा भली प्रकार से न हो सकी। इन्होंने अपने प्रयास से ही संस्कृत, अंग्रेजी आदि का गहन अध्ययन किया। जब वे खुर्जा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये सन 1930 से 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। आप एक सजग पत्रकार थे। आप सहारनपुर में नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्रिका निकाल रहे थे। आप पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहे। हिंदी जगत का यह सेवक 9 मई सन 1995 ईस्वी में इस दुनिया से विदा हो गया। रचनाएं। प्रभाकर जी के हिंदी की विविध विधाओं में अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखाचित्र में महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण, दीप जले शंख बजे, ललित निबंध, क्षण बोले और कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों से प्रभाकर जी के सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्व सफलता मिली है। पत्रकारिता को उन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया, वरन इसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं स्मरणीय हैं। पत्रकारिता में आपने क्रांतिकारी कदम उठाया। अपनी पत्रिका ज्ञानोदय में इन्होंने अनेक साहित्यकारों को उभारा है। इन्होंने सहारनपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका नवजीवन का भी संपादन किया। नए नए साहित्यकारों के लिए आप स्नेहमय एवं प्रभावपूर्ण प्रेरक लेख लिखते रहे तथा उनका मार्ग प्रशस्त करके आपने हिंदी साहित्य को नए आयामों से परिचित कराया। हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा में मृत्यु पर्यंत संलग्न रहे। आप आदर्श साहित्यकार हैं। आपकी गणना रेखाचित्र, संस्मरण तथा ललित निबंध के लेखकों में की जाती है। इनके विषय में कहा गया है,
इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। प्रभाकर जी का गद्य सशक्त है, विचार मौलिक हैं एवं विषय निरूपण प्रभावशाली है। हिंदी रिपोर्टाज विधा के पल्लवक, मानवीय मूल्यों के सजग प्रहरी एवं देशभक्त साहित्यकार के रूप में उनकी सेवाओं से हिंदी जगत कभी उऋण नहीं हो सकता। भाषा शैली। मिश्र जी ने अपने साहित्य में सरल, सुबोध और व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसमें प्रवाह, माधुर्य, स्पष्टता और सुबोधता सर्वत्र विद्यमान है। आपकी भाषा में कहीं भी अस्वाभाविकता, कृत्रिमता और शिथिलता नहीं है। आपने उर्दू, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के साथ जन भाषा के विविध देशज शब्दों का निसंकोच प्रयोग किया है। आपकी भाषा भावों को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ है। आपने प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया है। शब्द संगठन अत्यंत प्रौढ़ और परिमार्जित है। आलंकारिक भाषा में काव्य के समान सौंदर्य आ गया है, जिसमें नए नए उपमानों का सुंदर प्रयोग है। आपकी भाषा में भाव और विषय के अनुसार वाक्य छोटे, कहीं बड़े, कहीं व्याकरण के नियमों से बंधे और कहीं व्याकरण के नियमों से मुक्त हैं। हिंदी के साथ अन्य भाषा के शब्दों के योग से नए शब्द निर्माण की प्रवृत्ति भी आपके साहित्य में देखने को मिलती है। आपकी भाषा में व्यंग्यात्मकता, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन और भावों को व्यक्त करने की क्षमता है। प्रभाकर जी की शैलीगत विशेषताएं। भावात्मकता। प्रभाकर जी का गद्य अधिकांश रूप में भावात्मक है। अपने संस्मरणों, रेखाचित्रों आदि में वे एक कवि के रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। भावुकता और मार्मिकता उनके शब्द शब्द में विद्यमान है। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों के कारण उनके गद्य में काव्य का सौंदर्य है। वर्णात्मकता। अनेक स्थलों पर विवरण देने के उद्देश्य से प्रभाकर जी का गद्य वर्णात्मक हो गया है। ऐसे स्थलों पर भाषा पर्याप्त सरल है। अपने वर्णन द्वारा ऐसे स्थलों पर एक चित्र सा वे प्रस्तुत कर देते हैं। नाटकीयता। नाटकीयता से रोचकता और सजीवता का गुण पैदा होता है। गंभीर स्थलों के बीच में नाटकीयता माधुर्य का काम करती है। प्रभाकर जी ने अपने गद्य में स्थान स्थान पर नाटकीय शैली का भी भरपूर प्रयोग किया है। सम्मान व पुरस्कार। 1990 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन्हें शैलियों का शैलीकार कहा था। आशा है आपको जीवनी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। अन्य जीवनी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। धन्यवाद।